हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पहले देख चुके हैं कि इसमें कई सारे वीडियो जो है रिकॉर्ड हो चुके हैं आप सबके लिए, तो हम फटाफट से अपने हाई स्कूल के टॉपिक को क्लियर करते चलते हैं और बोर्ड एग्जाम को नज़र रखते हुए हम सारी चीज़ जो है बहुत केयरफुली और कॉपी में नोट करके जो है आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारे आने वाले एग्जाम में कोई भी छूटने ना पाए। तो दोस्तों, यहाँ एनसीईआरटी के पैटर्न पे जो भी इंपॉर्टेंट है हम आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन और सारी जो है अच्छे से वीडियो को कवर करने वाला मैटर जो है इसी वीडियो में दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। जैसा कि इससे पहले हमने आईपीसी खत्म किया था, अब इसके बाद वाला टॉपिक हमारा उसी चैप्टर का कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। ठीक है, तो इसमें हमारे कार्बन चल रहे थे। तो कार्बन में बताया गया था कि कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट और हीरा। ठीक है, ये कार्बन के अपर रूप थे। तो जैसा कि आपने हीरा देखा है कि चमकदार होते हैं, और ग्रेफाइट में बताया गया था कि आपके जो है ग्रेफाइट जो पेंसिल के नोक होते हैं वो ग्रेफाइट होते हैं, और एक बताया गया था आपके कार्बन 60 होते हैं, बोमेन सल्फ्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के दहन क्या होते हैं। ठीक है, इनके रासायनिक गुण में इनका दहन कैसे होता है और इनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों चलिए हम फटाफट से दहन वाले चैप्टर को अच्छे से क्लियर करते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो यहाँ हम मेथेन का दहन कराएंगे दोस्तों, मेथेन का दहन कराएंगे। पेन बदल के काम करेंगे, आप भी हेडिंग लगा के करेंगे। मेथेन का दहन, तो मेथेन हमारा CH4 आईपीसी में हम सीख चुके हैं मेथेन, और इसका हमारा जो है ऑक्सीजन के साथ दहन होगा। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा वो चीज़ की दहन नहीं होगा। जैसे कि हम किसी बोतल में आग लगा हो तो बोतल को ऊपर से हम बंद कर दें तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, तो उसके अंदर के जो आग रहेगा ऑक्सीजन खत्म होते ही वो आग बुझ जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस नहीं है तो वहाँ पे आग नहीं लगेगा। जैसे कि हमारा देखते हैं कि जो है कहीं पे आग लगा रहता है तो आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अग्निशामक यंत्र आपने देखा होगा कि रेड सा होता है, उसमें अग्निशामक यंत्र भरे होते हैं। तो उसमें भरा क्या होता है दोस्तों, तो उसमें हमारे भरे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हम वहाँ पे छिड़काव करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वहाँ पे आग जो है हमारे क्या होते हैं, धीरे धीरे बुझ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है कार्बनिक यौगिकों का दहन करेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों का इसमें एक यौगिक हम लिए यहाँ पे मेथेन, और मेथेन की दहन करा रहे हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए दहन के लिए। जब भी ये हमारे कार्बनिक दहन करते हैं, जलते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हमारा जलता है तो आप जानते हैं कि जलने के पश्चात वो हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जल भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ से जल मुक्त होगा दोस्तों H2O, और इससे उष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? उष्मा निकलेगा। और एक चीज़ निकलेगा दोस्तों, उसे भी आप देख लीजिए, इससे प्रकाश आते हैं। क्या आता है? प्रकाश आता है। आप इतना चीज़ जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो हम तो वहाँ से जानते हैं कि वहाँ से धुआं निकलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और वहाँ पे कुछ जल की मात्रा भी निकलते हैं भाप के रूप में। अगर आप आग के पास हाथ लगाएंगे तो वहाँ देखेंगे कुछ जो है भाप जैसी संरचना निकलती है, वो हमारे जल के मॉलिक्यूल रहते हैं जो वाष्पीकृत होकर ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, और साथ साथ वहाँ से हमारी उष्मा भी निकलती है जिससे हमें गर्मी लगती है। ठीक है, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, जैसे ठंडी का मौसम है तो हमें ठंडी जब लगती है तो हम जो है लकड़ी उकड़ी रख के या जो है हीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हीटर तो हमारे विद्युत के उपकरण हो गए। लकड़ी हम जब जलाते हैं तो लकड़ी हमारा जब जलता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, भाप के रूप में उष्मा निकलती है, पानी निकल जाते हैं, और कुछ उससे एनर्जी या हीट जो है हमारे आसपास उसके जो है निकलते रहते हैं। और साथ साथ हम देखते हैं कि जलता है तो आसपास उजाला रहता है, प्रकाश निकलते हैं। क्या निकलते हैं दोस्तों? प्रकाश निकलते हैं। तो ये इतने सारे कार्यक्रम होते हैं कि जब हम मेथेन को जलाते हैं तो ये कार्यक्रम हमारे इतने सारे होते हैं। तो मेथेन एक हमारा संतृप्त कार्बन है। कौन सा कार्बन है दोस्तों? संतृप्त कार्बन। संतृप्त कार्बन आपने जाना है कि संतृप्त कार्बन कौन से कार्बन होते हैं? तो जिनकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड द्वारा पूरी होती है। किसकी वैलेंसी? जिनकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड द्वारा पूरी होती है वो हमारे संतृप्त कार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो जितने भी संतृप्त कार्बन हमारे होंगे अगर वो जल रहे हैं, ठीक है, तो उनकी ज्वाला जो होगी हल्का नीले रंग की होगी। कैसे होगी दोस्तों? नीले रंग की। नीले रंग की उनकी ज्वाला कैसी होगी दोस्तों? नीले रंग की होती है। ठीक है, जब हमारे ये जलते हैं तो इनकी ज्वाला कैसे होती है? नीले रंग की होती है। नीले रंग की फ्लेमिंग होती है या ज्वाला उनकी निकलती है। जैसा कि आपने गैस सिलेंडर में देखा होगा कि गैस सिलेंडर हमारे जलते हैं तो गैस सिलेंडर में वो कैसे आते हैं? हमारे नीले रंग के आते हैं। कैसे आते हैं? नीले रंग के आते हैं। ठीक है, और गैस सिलेंडर जब हमारा जलता है तो गैस सिलेंडर जलने के साथ साथ जब नीले रंग का निकलता है तो नीले रंग की ये ज्वाला होती है, जो इसमें धुआं नहीं होता। क्या नहीं होता? धुआं नहीं आता। धुआं नहीं आता। ठीक है, नीले रंग की ज्वाला निकलती है, इसमें धुआं नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जब असंतृप्त कार्बन जलते हैं दोस्तों, कौन सा कार्बन?
असंतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन। ठीक है, जब हमारे असंतृप्त कार्बन जलते हैं तो असंतृप्त कार्बन जलने के साथ साथ तो हम जानते हैं असंतृप्त कार्बन क्या होते हैं, जिनकी वैलेंसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा पूरी होती है। या किससे पूरी होती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा पूरी होती है, तो उसे हम असंतृप्त कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो असंतृप्त कार्बन जहां भी हमारे इन्हें जलाया जाता है, इनका भी जहां दहन किया जाता है, जब इनकी दहन की जाती है दोस्तों, तो इनमें से हमारे ज्वाला जब निकलती है या प्रकाश निकलता है, ठीक है, उसके साथ साथ हमारी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, प्रकाश भी निकलता है, और प्रकाश जब निकलता है तो ये पूर्ण रूप से नहीं जल पाते हैं, और ये पूर्ण रूप से नहीं जल पाते हैं तो इससे धुआं भी निकलता है। क्या निकलता है, धुआं निकलता है। ये हमारे असंतृप्त कार्बन हो गए। तो कार्बनिक यौगिकों का जब दहन होता है, ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक जब हमारे दहन किए जाते हैं तो इससे हम पॉइंट कर करके नोट कर लेंगे। ठीक है, जब ये दहन किए जाते हैं, मीथेन के साथ इनकी दहन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊष्मा तथा प्रकाश देते हैं, और ये नीले रंग का इनका जो है प्रकाश होता है। ठीक है, और ये धुआं नहीं देते हैं, और ये पूरा यूटिलाइज हो जाते हैं। जब हमारे गैस जलाते हैं देखते हैं हम उनका कोई अवशेष नहीं रहता है, लेकिन जब हम लकड़ी जलाते हैं तो ये हमारे असंतृप्त कार्बन होते हैं, और जलाने के पश्चात हम देखते हैं कि राख के रूप में कुछ ना कुछ हमारे पास उसके अवशेष रह जाते हैं, जबकि हमारे कार्बनिक यौगिकों में कोई भी अवशेष नहीं रह जाता। इतना आपका क्लियर हो गया होगा, आपने कॉपी में नोट किया होगा। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके जितने भी यहाँ से वीडियो बनाए जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे तेज आप हो और कोई ना हो। ठीक है, और सबको शेयर करिए, वो भी आपके साथ साथ आपके जो है अखंड भारत के निर्माण में सहयोग करें। और यहाँ पे ये पॉइंट को अच्छे से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले टॉपिक को हम कवर करते हैं फटाफट से। अब इसमें हमारा अगला टॉपिक इसी का ऑक्सीकरण है। ठीक है, जैसे हमारे कार्बन यौगिकों का दहन हो गया दोस्तों, अब अगला टॉपिक हमारा ऑक्सीकरण रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या रहेगा, ऑक्सीकरण। हेडिंग लग जाएगी अगली हमारी, ऑक्सीकरण, या जिसे हम जो है क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, या जिसे हम जो है ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगली टॉपिक हमारी जो है क्या है, ऑक्सीकरण है। ठीक है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण जब हमारा होगा दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ हमारी ऑक्सीकरण के लिए हम थोड़ा सा रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं ऑक्सीकरण में। ठीक है, यहाँ हमारा जो है एथिल एल्कोहल है। ठीक है, हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल है। ठीक है, एथिल एल्कोहल है, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, एथिल एल्कोहल है। इसे पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2O7, ठीक है, या परमैंगनेट के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट, या जो है हमारा परमैंगनेट के साथ, ठीक है, KMnO4 के साथ पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, KMnO4। ठीक है, इसे अथवा करके हम इसमें से कोई भी एक लेंगे। ठीक है, एथिल अल्कोहल को जो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट या जो है हमारा KMnO4 के साथ अपक्रिया कराई जाती है। ठीक है, जब इसकी अपक्रिया कराई जाती है तो ये हमें एथेनोइक एसिड देते हैं। क्या देते हैं, एथेनोइक एसिड देते हैं। एथेनोइक एसिड देते हैं, CH3COOH। क्या देते हैं दोस्तों, एथेनोइक एसिड देते हैं, एथेनोइक एसिड देते हैं। ठीक है, जब भी हमारी जो है एथिल अल्कोहल की पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो ये हमारे क्या देते हैं, ये हमारे एथेनोइक एसिड देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हम इतना रट लेंगे क्योंकि इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा कठिन होती है, तो उससे पढ़ने से अच्छा है वो हमारे इंटर के टॉपिक या उसके आगे के टॉपिक होते हैं, इंटर में पढ़ाया जाता है। लेकिन हम जो है हाई स्कूल में है तो हाई स्कूल में हम बस एक लाइन अपना काम यहीं से कर लेंगे, ज़्यादा हमें बहुत दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें PhD नहीं करना है, अभी हमें हाई स्कूल का एग्जाम पास करना है, बस हमें सीधा सीधा जानना है कि हमारे जो है एथिल अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है तो ये हमारे एथेनोइक एसिड देते हैं। क्या देते हैं, एथेनोइक एसिड देते हैं। फटाफट से इतना नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक इसमें हमारी संलग्न अपक्रिया है।
ठीक है, या हाइड्रोजनीकरण जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, संलग्न अपक्रिया या हाइड्रोजनीकरण। संलग्न अपक्रिया या हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। अगली टॉपिक हमारी जो है संलग्न अपक्रिया, संलग्न अपक्रिया या अथवा इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। संलग्न मतलब किसी भी वस्तु का जुड़ना, ठीक है। जब हमारा कोई भी वस्तु जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, संलग्न अपक्रिया बोलते हैं या हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आपके सारे टॉपिक्स और सारे इंपॉर्टेंट चीज यहीं से क्लियर हो रहे हैं, तो इतने अच्छे से आप क्लियर कर रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ से हमारे संलग्न अपक्रिया या हाइड्रोजनीकरण में हम देखते हैं कि हमारे कैसे इसमें जो है कार्बनिक यौगिकों में हमारे हाइड्रोजन जाके जुड़ते हैं, ठीक है। तो जुड़ने के लिए इसमें हम निकिल धातु का उपयोग करेंगे। उत्प्रेरक के रूप में हमारा क्या रहेगा दोस्तों, हमारे निकिल का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में हमारे निकिल प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक अपक्रिया ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ हाइड्रोजन की अपक्रिया करा दें। किसकी अपक्रिया करा दें, हाइड्रोजन की अपक्रिया कराएं। जब इसकी अपक्रिया जो है हाइड्रोजन की अपक्रिया इसके साथ करा दी जाएगी तो ये निकिल धातु जो होते हैं यहाँ पे आके ये बॉन्ड को ब्रेक करा देते हैं, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये माइक्रोनिक ऑफ के नियम से, किसके नियम से, माइक्रोनिक ऑफ के नियम से ये हमारे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में टूट जाते हैं। एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक के ऊपर डेल आंशिक प्लस चार्ज आ जाता है और एक के ऊपर डेल आंशिक माइनस चार्ज आ जाता है। और इनके ऊपर जब चार्ज आ जाते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन एक के साथ एक जाके जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के पश्चात हमारे बनाते क्या है, CH3 और CH3। क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया तो यहाँ हमारे CH3 हो गए, और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया तो 2 थे, यहाँ भी 3 हो गए। तो ये हो गए हमारे संलग्न अपक्रिया। इसी अपक्रिया को हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। वियोजनीकरण पूछा जाता तो वहां से हाइड्रोजन निकलते, और हाइड्रोजनीकरण है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो अच्छे से आप सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके जो है नॉलेज सबसे तेज हो रही है। और नॉलेज तेज होने के साथ साथ आप कॉपी में नोट करिए, और नोट करने के साथ साथ चैनल को इसी तरह शेयर करते रहिए जिससे हमारे सभी दोस्त मित्र यार सभी लोग जो है अच्छे हो जाएं, और अच्छे होने के साथ साथ एक अच्छा काम हो जाए उनके साथ। और आप कॉपी में नोट कर रहे हैं, सबसे अच्छे हैं, और नोट करते रहिए, ठीक है। एक टॉपिक और कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगली टॉपिक हम कवर कर लेते हैं दोस्तों, कि जैसा कि अगला टॉपिक हमारा इसमें है, ठीक है, यहाँ प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है। अगली टॉपिक हमारी है प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है। प्रतिस्थापन अपक्रिया हेडिंग लगा लेते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक हमारी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होते हैं, ठीक है। अगली टॉपिक की हेडिंग हम लगा देते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। पेन बदल बदल के काम किया जा रहा है आपके लिए, जिससे आपका मजा आ जाए। प्रतिस्थापन अपक्रिया, और जब मजा आ जाए तो सारा काम अच्छा हो जाए। आप किसी को ना सोचें, सिर्फ इसी को सोचें, ठीक है। और जब सब सिर्फ इसी को सोचेंगे तो सिर्फ यही काम होगा, ठीक है। और जब सिर्फ यही काम होगा तो आप गाना वाना भी गाएंगे, ठीक है। कौन गाना गाएंगे, जो फेवरेट होगा आपका वो गाना, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, जैसा कि हमारे यहाँ मेथेन दिया गया है, ठीक है, मेथेन की अपक्रिया कराई जाए, ठीक है। मेथेन को क्या किया जाए, अपक्रिया कराई जाए, किसके साथ, क्लोरीन के साथ करा दी जाए। किसके साथ करा दी जाए, क्लोरीन के साथ हम करा दें। इसकी अपक्रिया किसके साथ करा दें दोस्तों, क्लोरीन के साथ करा दें। जब क्लोरीन की मेथेन की अपक्रिया हम क्लोरीन के साथ करा देंगे तो यहाँ पे हमारी जो है मेथेन जो है, मेथेन के साथ जब क्लोरीन की अपक्रिया हो जाएगी तो इसे जब हम गर्म करेंगे दोस्तों, डेल्टा करके इसे हम जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के पश्चात एक क्लोरीन हमारा फ्री रेडिकल चार्ज में, ये दोनों टूटेंगे, Cl में टूटेंगे, दो क्लोरीन है। और यहाँ पे हम इसकी थोड़ी संरचना दिखा देते हैं आपको। मेथेन की संरचना कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। और इसकी अपक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं दोस्तों, क्लोरीन के साथ, Cl के साथ करा रहे हैं। जब इसकी अपक्रिया इसके साथ करा रहे हैं तो एक क्लोरीन हमारा लेकर चला जाएगा क्या, HCl। तो यहाँ पे जब हमारी एक क्लोरीन HCl लेकर चला जाएगा, H के साथ अपक्रिया करेगा तो HCl बना लेगा, और दूसर की क्लोरीन उसी कार्बन के साथ हमारे वही पोजीशन पे जाके क्या हो जाएगी,
जुड़ जाएगी। ठीक है, जहाँ से हाइड्रोजन एक निकला है उसी हाइड्रोजन के स्थान पे दूसरा वाला क्लोरीन हमारा जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब दूसरी क्लोरीन जुड़ जाएगी तो इसी कहा जाता है प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया में क्या होता है दोस्तों, एक को पकड़ के उसके स्थान से फेंक दो, क्या कह दो, फेंक दो। ठीक है, जैसे फेंकबा ओके मोड़ी उड़ी का हुई टूट जाए, दूसर का वहीं पे जाए का हुई जुड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन का ये क्लोरीन पकड़ के फेंकिन, और जैसे ये फेंकिन तैसे ये बहुत चलाकी हो, पकड़ ले से न होगा, कैसे चला साथे साथे, और साथे साथे आए तो यहाँ बना लें का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और दूसर के जने बचा रहे कहीं यहाँ खाली वह दौड़ के इनके स्थान पर चला गए ना, वे वहीं पे का हो गए, जुड़ गए। और जब जुड़ गए तो यही बोला जाता है प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो ये वीडियो आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको थोड़ी ही देर में, तब तक ये वीडियो आप क्लियर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।